चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है कि हम CHN के गोल्डन की पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि CHN के हम उन्हीं गोल्डन की पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जिनसे प्रीवियसली एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, या तो प्रीवियसली एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है या अपकमिंग एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलीज होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलीज होते हैं और इन्हीं एक्सोटॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करके क्या बनाई जाती है? वैक्सीन बनाई जाती है। तो आगे देखिएगा, इन्हीं एक्सोटॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन करके टॉक्सोइड वैक्सीन बनाई जाती है। टॉक्सोइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है? तो जो टॉक्सोइड वैक्सीन होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है टॉक्सोइड वैक्सीन? टॉक्सोइड वैक्सीन जो होती है वो 3 टाइप की होती है, जिसमें देखिएगा तीनों टाइप देखिएगा, जिसमें इसमें नंबर 1 होता है टिटनस, नंबर 2 पे होता है डिप्थेरिया। कौन सा होता है नंबर 2 पे? डिप्थेरिया। और नंबर 3 पे होता है बोटुलियम। आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपसे ऐसा गोल्डन की पॉइंट का कोई सा भी वीडियो जो है कि मिस ना हो। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, इतने सरल शब्दों में इनको बनाया है, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है प्लीज। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्हीं ऐसी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे या पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो जो थंबनेल यूट्यूब मतलब इस वीडियो के थंबनेल में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से सबसे लीथल एक प्रश्न बना था कंबाइन एम्स के अंदर कि सबसे लीथल जो टॉक्सोइड वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है। एक प्रश्न बना था कि विच इज द मोस्ट लीथल वैक्सीन। तो बच्चों ने इसका जवाब क्या दिया था उस समय इसका जवाब आया था, राइट आंसर क्या निकल के आया था कि जो बोटुलियम होती है वो सबसे लीथल जो होती है टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। क्लियर है? चलिए मैदान में एक बार और फिर आ रहे हैं हम, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पे खेलेंगे। मैदान में एक बार और फिर आ रहे हैं हम, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पे खेलेंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं कि एमएमआर वेव वैक्सीन होती है। एमएमआर वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है? एमएमआर जो होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है? लाइव वैक्सीन होती है। क्लियर है? इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml होती है। 0.5 ml होती है। कितनी बार पूछ लिया एग्जाम में इस प्रश्न को। एमएमआर की डोज से पता नहीं एग्जाम का क्या लेना देना है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन उठा के पूछ ही लेते हैं कि एमएमआर की डोज कितनी होती है। अगर इसके रूट की बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है, तो उसमें कौन सा आएगा? इसका जो रूट होगा वो होगा सबक्यूटेनियस रूट। कौन सा रूट होगा? सबक्यूटेनियस रूट। क्वेश्चन बनता है कि सबक्यूटेनियस रूट पे एंगल कितना होना चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि सबक्यूटेनियस रूट पे जो है कि 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए सबक्यूटेनियस रूट पे। क्लियर है यहां तक? इसको एडमिनिस्टर किस मंथ पे करते हैं? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो मीजल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन होती है इसको एडमिनिस्टर किस मंथ पे करते हैं? तो इसको जो है कि 9 मंथ पे एडमिनिस्टर करते हैं। कब करते हैं? 9 मंथ पे एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट। क्लियर है?
दो वैक्सीन, जब एमएमआर की दो वैक्सीन लगाते हैं तो दोनों वैक्सीन के बीच में कितना गैप होता है? क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गैप बिटवीन टू वैक्सीन, दो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होता है? तो इसमें देखिएगा 6 मंथ का गैप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। क्योंकि ये क्या है कि एजुकेशनल के पर्पज से जब आपके पास कोई वैक्सीन लगाना है और उसने पूछा कि भाई हम सेकंड टीका कब लगाएंगे, तो आप बोलोगे कि 6 महीने के अंतराल में एमआर का 6 मंथ के अंतराल में एमआर का सेकंड बूस्टर लगेगा। तो इस चीज को कंटिन्यू करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का थोड़ा चेंज करते हैं। आगे का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? भाई बीसीजी वैक्सीन के बारे में होगा, बीसीजी वैक्सीन के बारे में होगा। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो कैसी वैक्सीन होती है? बीसीजी वैक्सीन होती है वो भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिएगा। यह मतलब यह बीसीजी वैक्सीन किससे बनाई जाती है? बीसीजी वैक्सीन किससे बनाई जाती है? तो माइकोबैक्टीरियम बोविन से बनती है। किससे बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोबैक्टीरियम बोविन से बनती है। इसका जो स्ट्रेन होता है, इसका जो स्ट्रेन होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रेन से कंबाइन एम्स के बाद अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो स्ट्रेन होता है वो डेनिश 1331 होता है। कौन सा होता है? डेनिश 1331, याद रखिएगा 1331, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैंने हर सिस्टम का ऐसे पीडीएफ बना रखा है और मैं आपको कंटिन्यूअसली बूस्टर डोज की तरह दूंगा। किसे दूंगा? बूस्टर डोज की तरह दूंगा। आप सुबह उठते ही कम से कम इसमें हम 400 से 500 गोल्डन की पॉइंट को रिवाइज करेंगे। 400 से 500 गोल्डन की पॉइंट को रिवाइज करेंगे। अगर आप 500 गोल्डन की पॉइंट को डेली पढ़ते हैं और अगर उसी चीज को बार बार 2-4 बार दोहराते हैं और इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतनी सिंपल लैंग्वेज, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ये आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं ये आपको हमेशा याद रहेगा, उसी प्रकार से आपको अगर ये पीडीएफ आप बार बार दोहराओगे, मैं ये इस क्लास को आप बार बार दोहराओगे, तो ये गोल्डन की पॉइंट आपकी उंगली पे नाचने लगेंगे। क्या वो? ये गोल्डन की पॉइंट आपकी उंगली पे नाचने लगेंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके बीसीजी वैक्सीन के बारे में इसके डोज की बात करते हैं। तो जो डोज है वो 8 बर्थ पे कितनी होगी? 8 बर्थ पे होगी, वो होगी 0.05 ml। यहां से एक बड़ा मस्त मजेदार क्वेश्चन बनता है और पिछली बार सीएचओ के एग्जाम में पूछ लिया गया था, आगे बताऊंगा वो। तो 6 मंथ पे अगर इसको 8 बर्थ पे नहीं लगाया अपन ने, मान लीजिए कि 8 बर्थ पे लगाना भूल गए या किसी कारण से या किसी डिसऑर्डर के कारण पे नहीं लगा पाए इसको 8 बर्थ पे, तो इसको कब लगाएंगे? 6 मंथ पे 6 वीक्स पे लगा रहे हैं, तो उसकी डोज क्या होगी? 0.1 ml होगी। याद रखिएगा 8 बर्थ पे इसकी डोज होती है 0.05 ml, लेकिन जो 6 वीक्स पे जो डोज होती है इसकी, वो कितनी होती है? 0.1 ml। क्लियर है? याद रखिएगा। अगर इसको 6 वीक्स पे लगाना भूल गए, तो इसको मैक्सिमम कब तक लगा सकते हैं अपन? मैक्सिमम 1 साल तक लगा सकते हैं इसको, 1 साल के बाद नहीं लगाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम इसको 1 साल तक लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न जिसके बारे में बता रहा था कि यही मजेदार प्रश्न जो है कि सीएचओ के अंदर पूछा जा चुका है। 2020 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि अपन इसको मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं। क्लियर है? अगर इसके रूट की बात करें तो रूट क्या होगा इसके रूट की बात करें हम, तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? इंट्राडर्मल होगा। इंट्राडर्मल का एंगल कितना होता है? 15 डिग्री एंगल। 15 डिग्री एंगल पे लगाएंगे और लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। लेफ्ट अपर आर्म पे ही क्यों लगाएंगे भाई? हम तो राइट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन WHO की एक गाइडलाइन है कि जब भी बीसीजी के टीके को वेरीफाई किया जाएगा कि इस इंसान के लगा है या नहीं लगा है, तो उसके लिए जो साइट ऑफ चॉइस थी, जो चॉइस ऑफ साइट थी, वो कौन सी थी? कि भाई लेफ्ट अपर आर्म को चेक किया जाए हमेशा, कि बीसीजी का एक परमानेंट स्कार फॉर्मेशन होता है। बीसीजी एकमात्र ऐसी वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन, जिसके अंदर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होता है।
तो जब लेफ्ट अपर आर्म को चेक किया जाएगा तो इसमें जो है कि वो नजर आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा आप कि आगे जो होती है बीसीजी वैक्सीन कैसी होती है। बीसीजी वैक्सीन जो होती है लायोफिलाइज्ड फॉर्म में होती है। लायोफिलाइज्ड का मतलब क्या होता है भाई, ये पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। अगर ये पाउडर फॉर्म के अंदर आती है तो जाहिर सी बात है कि इसको घुलनशील करने के बाद ही हम लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि इसको घुलनशील करने के बाद ही हम लगाएंगे। और इसको घुलनशील किसके अंदर किया जाता है? तो आगे देखिएगा, इसमें जो घुलनशील का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर किया जाता है भाई? कि रिकॉन्स्टिट्यूशन को नॉर्मल सेलाइन के अंदर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आता है कि एमआर को, जो एमआर वैक्सीन होती है उसको हमेशा स्टेरॉइल वाटर के अंदर किया जाता है। किसका? स्टेराइल वाटर के अंदर किया। तो एमआर को याद रखिएगा एमएस, एमआर को याद रखिएगा एमएस, और बीसीजी को याद रखिएगा बीएन। बीसीजी को याद रखिएगा बैंक, और बैंक में जो एन आता है, बैंक में जो एन आता है इसे याद रखिएगा बीएन। तो बीसीजी को नॉर्मल सेलाइन से करते हैं, वहीं एमआर को जो है कि स्टेराइल वाटर से करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इन दोनों में हमेशा क्वेश्चन होता है, और जवाब आते हुए भी अपन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के कितने देर बाद इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। वेरी वेरी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ सीएचओ में तो पूछा जाएगा जाएगा, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन विद इन 4 आवर, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन घुलनशील करने के बाद इसको डिसोल्व कर लिया, उसके बाद 4 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे हम। 4 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे हम। अगर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? यदि 4 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया तो इसको जो है यदि इसके यूज नहीं किया गया 4 घंटे के अंतर्गत तो क्या करेंगे? डिस्कार्डेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, वो चॉइस वाले मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें ऑप्शन आजकल 4 की बजाय 6 देते हैं। और 6 में ये प्रश्न पूछा गया था कि यूज में लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, कि डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? डिस्कार्डेड। क्या जाएगा राइट आंसर? डिस्कार्डेड। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन हम लगा क्यों रहे हैं? बीसीजी वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं हम? तो बीसीजी वैक्सीन किसको प्रोटेक्ट करती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को प्रोटेक्ट करती है। हमेशा याद रखिएगा टीबी 2 प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है ये केवल सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करती है। हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी कितने प्रकार की होती है? टीबी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पल्मोनरी, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन होती है किसको प्रोटेक्ट करती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करती है। क्लियर है? बीसीजी वैक्सीन के भाई एक बात और सुनी थी हमने कि बीसीजी वैक्सीन एक और बीमारी से प्रोटेक्ट करती है। तो एक और बीमारी कौन सी थी? वो एक और बीमारी थी वो लेप्रोसी। कि बीसीजी वैक्सीन जो है कि लेप्रोसिस से भी प्रिवेंट करती है, लेप्रोसिस से भी प्रिवेंट करती है। और इसकी जो प्रिवेंशन रेट होती है वो कितनी होती है? 20 से 40% होती है। बीसीजी लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करती है, लेप्रोसी से भी प्रोटेक्शन देती है, और इसकी जो प्रोटेक्शन रेट होती है वो 20 से 40% होती है। ऐसा क्या होता है कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो टीबी से भी प्रोटेक्ट करने लगी और लेप्रोसिस से भी करने लगी, और वैक्सीन तो नहीं करती। तो इसका कारण होता है कि दोनों का जो बैक्टीरिया होता है, दोनों का जो बैक्टीरिया होता है वो सेम कैटेगरी का होता है। कैसा होता है? सेम कैटेगरी का होता है। तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीन जो है कि दोनों बैक्टीरिया पे बराबर का असर डालेगी, भेदभाव नहीं करेगी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आप चैनल को एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। आई एम वेटिंग, प्लीज डू इमीडिएट। भैया आपने बच्चों के टीका कर लगा दिया, भैया आपने बच्चों को टीका लगा दिया। अब टीका लगाने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं बच्चे के अंदर? देखिएगा बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसकी बात करते हैं हम। चेंजेस आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, चेंजेस आफ्टर बीसीजी वैक्सीन। इसमें क्या है कि 2 से 3 वीक्स बाद, इसमें क्या है कि जो 2 से 3 वीक्स बाद क्या होंगे? पेपुल बनेंगे। क्या बनेंगे?
पेपुल बनेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इसमें जो है कि स्कार का फॉर्मेशन होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बीसीजी वैक्सीन एकमात्र ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें इस परमानेंटली स्कार का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको लेफ्ट अपर आर्म पे लगाया जाता है कि WHO की गाइडलाइन है कि जब भी हम किसी को वेरीफाई करेंगे तो हम उसके लेफ्ट अपर आर्म ही चेक करेंगे कि उस पर स्कार है या नहीं। तो परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन कब होता है? 6 से 12 वीक्स के अंदर हो जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें जो एक मोन्टेक्स टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टीबी बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद मोन्टेक्स टेस्ट कितने वीक्स सप्ताह में जो है कि पॉजिटिव आता है। तो इसमें देखिएगा जो हो ये है 8 से 14 वीक्स, 8 to 14 वीक्स के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सिरिंज की बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन को किस सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें देखिएगा जो बीसीजी वैक्सीन होती है इसको ट्यूबरकुलिन या ओमेगा सिरिंज के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलिन या ओमेगा सिरिंज के द्वारा इसको लगाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलिन तो आप टीबी से आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो है प्रश्न में जो एबीसीडी होता है उसमें ओमेगा दे दिया जाता है, इसमें ट्यूबरकुलिन दिया ही नहीं जाता बहुत सी बार। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट डिजीज है अपनी इन्फ्लुएंजा। कौन सी है नेक्स्ट डिजीज? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती है, इसके रूट की बात करते हैं हम। तो इसका रूट कौन सा होता है? इंट्रानेजल होता है। कौन सा होता है? इंट्रानेजल होता है। बीसीजी इन्फ्लुएंजा एकमात्र ऐसी वैक्सीन होती है जो इंट्रानेजली दी जाती है। कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा एकमात्र ऐसी वैक्सीन होती है जो इंट्रानेजली दी जाती है। अच्छा, ये कौन से ईयर में अप्रूव्ड हुआ था इन्फ्लुएंजा ए? तो इसकी बात करते हैं हम। जो इन्फ्लुएंजा ए है ये 2009 के अंदर जो इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन है ये किस ईयर में? 2009 के अंदर जो है कि अप्रूव्ड हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम स्मॉल पॉक्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है एक ऐसी वैक्सीन होती है जो कि ऐसा एक हाथ पेपर उठा के देख लेना जिससे इससे संबंधित कोई प्रश्न ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार या रेड मार्किंग आप लगाना चाहो ना, इस पे लगा लेना। अच्छा, मैं आपको जो ये नोट्स बता रहा हूं इनका आप इसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, इसी लैंग्वेज में गोल्डन की पॉइंट के नाम से एक रजिस्टर बनाना और उस रजिस्टर के अंदर एज इट इज ऐसा कैसा उतार लेना, ताकि आप जब भी पेज पलटो तो आपके दिमाग में बातें याद आए कि भाई मैंने क्या क्या बोला था, है ना। और अगर आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए हो, इतनी मेहनत नहीं करनी हो, तो थंबनेल पे, वीडियो के आइकन पे, वो थंबनेल पे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं ना, उस पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें सारी पीडीएफ अवेलेबल है ना, पूरे नर्सिंग फील्ड की पीडीएफ उसमें अवेलेबल है इसी लैंग्वेज में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अपन। इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें देखिएगा कि जो स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है, वो लास्ट केस जो है कि इंडिया में कब देखा गया था। तो जो लास्ट केस है वो इंडिया में बिहार के अंदर देखा गया था। कब? 1975 में। याद रखिएगा 1975 के अंदर लास्ट केस जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कब देखा गया था भाई, 1975 के अंदर इंडिया में देखा गया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए इंडिया से इसको इरेडिकेट कब किया गया था। अगर हम इरेडिकेट करें तो इसको बाहर कब फेंक दिया गया था। इरेडिकेट करें तो इसको 1977 अप्रैल के अंदर, ये भी पूछ लिया जाता है, 1977 अप्रैल के अंदर इरेडिकेटेड किया गया था। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा लास्ट केस की बात करें तो लास्ट केस वर्ल्ड में कब देखा गया था। लास्ट केस जो होता है वो वर्ल्ड में कब देखा गया था। तो वर्ल्ड में 1977 के अंदर जब इंडिया में इरेडिकेट हुआ था तभी वर्ल्ड में देखा गया था। और वर्ल्ड में भी कहां देखा गया था? सोमालिया। सोमालिया कहां है? अफ्रीका में है। सोमालिया कहां है? अफ्रीका में है। और सोमालिया अफ्रीका के अंदर जो है कि स्मॉल केस का लास्ट केस देखा गया था। कब देखा गया था? 1977 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा इस चीज को, है ना। मैंने सीक्वेंस से ही वैसे सन जो है कि सीक्वेंस से लिखे हैं ताकि आपके याद करने में इजी रहे। क्लियर है? आगे देखिएगा
आगे देखिएगा कि इसको जो है कि वर्ल्ड से इरेडिकेट कब किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड से कब इरेडिकेट किया गया था इसको, तो 8 मई 1980, 8 मई 1980 को इसको वर्ल्ड से इरेडिकेट किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, वेरियोला वायरस होता है। कौन सा होता है, इसका वेरियोला वायरस होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, वो 7 to 14 डेज होगा। कितना होगा, 7 to 14 डेज होगा, याद रखिएगा इसको, 7 to 14 डेज। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन होती है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन होती है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी। इन भाई साहब को याद रखिएगा, क्योंकि ये भाई साहब क्या है कि किसी भी एग्जाम में टपक पड़ते हैं। इन भाई साहब को थोड़ा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं और अपना एक रोल लेके आते हैं। वो रोल क्या है कि फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन जो है कि एडवर्ड जेनर भाई साहब को बोला जाता है। और ये अपना रोल काफी इंपॉर्टेंट निभाते हैं कि इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, इसलिए इनको भूलना नहीं है। ठीक है, क्या नाम है भाई, एडवर्ड जेनर। अच्छा, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई थी, जो फर्स्ट वैक्सीन है वो कौन सी आई थी, तो जो स्मॉल पॉक्स है ये फर्स्ट वैक्सीन थी। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी उठा के पूछ लेंगे भाई फर्स्ट वैक्सीन कब आई थी, तो स्मॉल पॉक्स जो है कि वो कौन सी वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन है। याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे की वैक्सीन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, डीपीटी वैक्सीन। जिसका नाम क्या है, डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है, डीपीटी वैक्सीन जो है कि एक किल्ड वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है डीपीटी, एक किल्ड वैक्सीन होती है। क्लियर है। फटाफट से शॉर्ट रिव्यू करेंगे, नेक्स्ट सर की क्लास आने वाली है। तो डीपीटी वैक्सीन कैसी होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। क्लियर है। जो इसका इसका रूट होता है डीपीटी वैक्सीन, सॉरी डोज होता है, डोज कितना होता है, तो ये डीपीटी वैक्सीन का जो डोज 0.5 ml होता है। कितना होता है, 0.5 ml होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 0.5 ml होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा इसके रूट की, उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूट की। तो जिसका रूट होता है वो कितना होता है, सॉरी जो रूट होता है वो कैसा होता है, आईएम होता है। याद रखिएगा, जो बीसीजी वैक्सीन का रूट हमेशा आईएम होता है। और इसको कहां पे लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन को, तो बीसीजी वैक्सीन को जो है कि वेस्टस लेटरलिस मसल पे लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं, वेस्टस लेटरलिस मसल पे लगाते हैं। जो फर्स्ट बूस्टर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट बूस्टर होता है डीपीटी का उसको हम वेस्टस लेटरलिस मसल पे लगाते हैं। और जो सेकंड बूस्टर होता है वो कहां पे लगाते हैं, डेल्टोइड मसल पे लगाते हैं। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 साल के से कम बच्चे में किसमें लगाते हैं, वेस्टस लेटरलिस मसल हमेशा आईएम मसल होती है। जो 3 साल का बच्चा होता है, वो 3 साल तक के बच्चे में जो आईएम रूट होता है वो वेस्टस लेटरलिस मसल्स होता है। और 3 साल के बाद में अपन किस पे लगाते हैं, हमेशा डेल्टोइड मसल के ऊपर लगाते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो डीपीटी वैक्सीन होती है, उसके बाद जो डीपीटी वैक्सीन होती है, डीपीटी वैक्सीन को पेंटा वैक्सीन के साथ में भी एडमिनिस्टर किया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड विद पेंटा वैक्सीन कब कब की जाती है भाई ये, तो 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे। कब कब की जाती है, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स के अंदर की जाती है। जो डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज होता है, जो डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज होता है वो कब लगाया जाता है भाई, तो डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज होता है वो 16 से 24 मंथ पे लगाया जाता है। कब लगाया जाता है भाई, 16 से 24 मंथ पे लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 से 24 मंथ पे लगाया जाता है। यही अगर अपन देखें तो जो डीपीटी का सेकंड बूस्टर डोज होता है, सेकंड बूस्टर डोज होता है वो कब लगाया जाता है, जो सेकंड बूस्टर डोज होता है वो 5 to 6 ईयर पे लगाया जाता है। 5 to 6 ईयर पे लगाया जाता है। याद रखिएगा, 6 ईयर बाद कभी भी डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, जो एडजावेंट कौन सा इस्तेमाल में लिया जाता है बीसीजी वैक्सीन के लिए, जो एडजावेंट होता है वो कौन सा इस्तेमाल, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो एडजावेंट है वो बीसीजी वैक्सीन, सॉरी डीपीटी वैक्सीन के लिए
इस्तेमाल में लिया जाता है। क्लियर है यहां तक आपको? एक बात मैंने आपको पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा कि 6 वीक्स के बाद डीपीटी वैक्सीन नहीं लगा सकते। 6 वीक्स के बाद डीपीटी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड प्रश्न ये बनेगा कि एक नर्स है या एक एएनएम है या एक सीएचओ है जिसके पास 6 वीक्स के बाद बच्चा आता है और बोलता है कि उसकी मम्मी या उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने इसके डीपीटी वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगाया है, सेकंड बूस्टर डोज। अब इसकी उम्र जो है कि 6 मंथ से ज्यादा हो चुकी है, तो हम क्या करें? तो आपका जवाब होगा कि अब इसको डीपीटी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। एक बात और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पूछा गया था, हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर चाइल्ड को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या है? अगर चाइल्ड को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें डीपीटी वैक्सीन, सॉरी, जो पर्टुसिस वैक्सीन होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। अब बात करें डीपीटी की बात करें तो डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। तो भाई ये पर्ट्यूसिस वाली जो वैक्सीन होती है, ये पर्ट्यूसिस वाली वैक्सीन होती है, ये क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले चाइल्ड में जो क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो अगर क्वेश्चन बने कि जिस चाइल्ड को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा डीटी, डिप्थेरिया टॉक्सोइड। इसमें से पर्ट्यूसिस वाले भाई साहब को रिमूव कर देंगे। तो आगे देखिएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले चाइल्ड में केवल डीटी, डिप्थेरिया, टिटनेस ही लगाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, एक बात देखिए, डीपीटी वैक्सीन जो होती है इसको कितने डिग्री पर स्टोर करते हैं डीपीटी वैक्सीन को? तो इसमें देखो, डीपीटी वैक्सीन जो होती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। वहीं पोलियो वैक्सीन जो होती है उसको -20 डिग्री पर स्टोर करते हैं। और मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? पोलियो वैक्सीन होती है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक बार वो देखिएगा कि जो फ्रोजन या जमी हुई वैक्सीन होती है, मान लीजिए कि आप वैक्सीनेशन की साइट पे हैं और वहां पे वैक्सीन जम जाती है, आप वैक्सीनेशन की साइट पे हैं और वहां वैक्सीन जम जाती है, तो व्हाट इज द आपका एक्शन क्या होगा? क्या उस वैक्सीन को आप लगा देंगे या वापस भेज देंगे? क्या करेंगे? तो हमेशा डिस्कार्ड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वैक्सीन को हमेशा क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, इसको कभी भी इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। एक बार और फिर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। और अगर आपको ये पीडीएफ, ऐसी सभी सिस्टम वाइज पीडीएफ A to Z नर्सिंग का ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक बार हाई करके रिप्लाई भेजिए, मैं उसमें आपको ग्रुप पे जोड़ूंगा और आपको सारी पीडीएफ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कोल्ड चेन के बारे में देखते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है। तो कोल्ड चेन जो होती है उसमें देखिएगा आप लोग, कोल्ड चेन के अंदर जो है कि वैक्सीन को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें देखिएगा, जो कोल्ड चेन होती है, वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेकर पेशेंट के एडमिनिस्टर तक टेम्परेचर मेंटेन करना किसके अंदर आता है? कोल्ड चेन के अंदर आता है। क्या आता है? वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेकर, वैक्सीन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेकर उसके एडमिनिस्टर तक का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो किसके अंदर आता है? कोल्ड चेन के अंदर आता है। क्लियर है? आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा इसमें कि कोल्ड चेन जो होती है, कोल्ड चेन का टेम्परेचर जो होता है, कोल्ड चेन, यहां पे 2 बात आएगी देखिएगा। कोल्ड चेन का टेम्परेचर डायल थर्मोमीटर से क्या होता है? मॉनिटर होता है। एंड आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, क्या? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के द्वारा मेंटेन होता है। 2 चीज है और दोनों अलग अलग है, मॉनिटर और मेंटेन करना दोनों अलग अलग बातें होती है। तो डायल थर्मामीटर क्या करता है? मॉनिटर करता है। एंड आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होता है, वो क्या होता है? मेंटेन करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। इसमें जो है कि वैक्सीन स्टोरेज की बात करें हम, तो डिवीजन पे सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर पे किस प्रकार से की जाती है वो देख लेते हैं इस पे। तो नंबर 1 देखिएगा इसमें डिवीजन, नंबर 1 देखिएगा डिवीजन बोले तो संभाग, नंबर 1 देखिएगा डिवीजन बोले तो संभाग। इसमें देखिएगा कि यहां पर वाल्क इन फ्रीजर, एक तो यहां पे क्या होता है? वाल्क इन फ्रीजर होता है, एक तो वाल्क इन फ्रीजर होता है और एक वाल्क इन कूलर होता है। वाल्क इन फ्रीजर होता है, वाल्क इन कूलर होता है। अगर वाल्क इन फ्रीजर की टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है? -20 टू -40 डिग्री होता है। और अगर वाल्क इन कूलर की बात करें तो इसमें कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए प्लीज,
like the channel and subscribe the channel and like the video। आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा जो सेकंड है वो कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट पे होती है। सेकंड है वो जो कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट पे होती है। और यहाँ पे लार्ज फ्रीजर एंड लार्ज आइसलैंड रिफ्रिजरेटर होता है ना। क्या होता है, आइसलैंड रिफ्रिजरेटर होता है। क्लियर है। चलिए देखिए, सीएससी पर लार्ज डीप फ्रीजर होता है। क्या होता है, सीएससी पे लार्ज डीप फ्रीजर होता है जिसका टेम्परेचर -20 टू -40 डिग्री होता है। दोनों में 3 मंथ तक अपन वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। कितना स्टोर कर सकते हैं, वेरी वेरी, दोनों में 3 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। देखिए आगे देखिएगा, आगे तीसरा कौन सा है, पीएचसी। पीएचसी पे बात कर लेते हैं। पीएचसी पे क्या क्या रहता है, तो पीएचसी की बात करें तो यहाँ पे जो है कि स्मॉल डीप फ्रीजर एंड स्मॉल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होता है। क्लियर है। चलिए इन दोनों की बात करें तो दोनों में 1 महीने तक वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, 1 महीने तक वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है सब सेंटर, जहां पे अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड एनएम पदस्थ होती है। जहां पे क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड एनएम पदस्थ होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैक्सीन का कैरियर होता है। यहाँ पे वैक्सीन का कैरियर होता है। यहाँ पे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, यहाँ पे वैक्सीन का कैरियर होता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल होता है। टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है अगर टेम्परेचर की बात करें तो। क्लियर है। क्लास खत्म करने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट एक्सेप्ट, कौन सी, एक्सेप्ट येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि और अगर आप इसी प्रकार के सभी नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो बेल आइकन, वो थंबनेल पे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं ना, उसमें मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।